राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं जिसे सुनने के बाद अभी आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम जीत की हैट्रिक लगा कर आ रही है, ऐसे में प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव करने की क्या जरूरत है। जहां पर टीम के सभी खिलाड़ी अच्छे खासे फॉर्म में है और अच्छी खासी बल्लेबाजी और अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है, तो ऐसे में प्लेइंग 11 में बदलाव करने की क्या जरूरत है। और इस बार की जो प्लेइंग 11 भाई साहब बनाई गई है ना, वह कोई और नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस के जो कोच आशीष नेहरा है, उन्होंने खुद इस प्लेइंग 11 को बनाई है। और भाई साहब ऐसे ऐसे योद्धा को इस बार अपनी टीम में शामिल किए हैं ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद बताओगे कि अगर यह खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे रहा है तो पक्का ही इस मुकाबले को आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीत जाएगी। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार यह मुकाबला कहां खेला जाएगा। आपको बता दें कि जब यहां पर आपके राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा, तो यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आपको होते हुए दिखाई देने वाला है, जो कि भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। वैसे तो आईपीएल के सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे शुरू होते हैं। जिस दिन डबल हाइडर का मुकाबला रहता है उसी दिन एक मुकाबला जो पहले होता है वह 3:30 बजे शुरू होता है। आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ रियान पराग आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। भाई साहब आपको बता दो कि जिस तरीके से अभी दोनों टीमें की बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही है और जिस हिसाब से दोनों टीमें अभी खेल रही है मुकाबले को, भाई साहब ऐसे में ये मुकाबला ना एक तरफा नहीं होने वाला है। यह मुकाबला काफी जोरदार टक्कर का होने वाला है और इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस मुकाबले को भाई साहब आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि इस मुकाबले को एक तरफा कौन जीत पाएगा। उसको जीतने के लिए भाई साहब आपको प्लेइंग 11 देखनी पड़ेगी और प्लेइंग 11 के खिलाड़ी को समझना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। आपको बता दें कि जहां पर आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन अभी 10 मुकाबले खेली है, 6 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है और भाई साहब पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। तो वहीं आपकी गुजरात टाइटंस की टीम इस सीजन 10 मुकाबले खेली है, 6 मुकाबले जीती है, 4 मुकाबले हारी है और पॉइंट्स टेबल के 5वें नंबर पर है। अभी आप कहोगे कि भाई साहब दोनों ही टीमें उतने मुकाबले जीती है तो पॉइंट्स टेबल में कैसे ऊपर नीचे है। आपको बता दो कि यहाँ पर आपके राजस्थान रॉयल्स की जो भाई साहब रन रेट है पॉइंट्स टेबल में वह ज्यादा है, वह इनका रन रेट प्लस में है, तो वहीं आपके गुजरात टाइटंस का रन रेट माइनस में है। इसी वजह से आपके यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में 1 पॉइंट नीचे है। तो इससे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जो पॉइंट है दोनों के बराबर है, यानी कि 6 मुकाबले खेली है तो दोनों को 12-12 पॉइंट मिले हैं। तो ऐसे में इस मुकाबले को कौन जीतता है वह काफी ज्यादा अहम होने वाला है। आपको बता दो कि वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 कोई और नहीं बल्कि आपको शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं इनके साथ में साई सुदर्शन भाई साहब बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले। यानी कि जिस मुकाबले में आपके शुभमन गिल और साई सुदर्शन चल जाते हैं उस मुकाबले को काफी आसानी से आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीत जाती है। लेकिन जिस मुकाबले में ये दोनों प्लेयर फ्लॉप होते हैं तो उस मुकाबले को आपके गुजरात टाइटंस के जीतने के लिए ना भाई साहब पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी आपके शुभमन गिल कर रहे हैं और जिस तरीके से बल्लेबाजी आपके साई सुदर्शन कर रहे हैं ना भाई साहब, इन्हीं की बदौलत आपकी गुजरात टाइटंस की टीम मुकाबले जीतती है। बंद हर मुकाबले में रन मार रहा है, हर मुकाबले में भाई साहब रन मार के दे रहा है। यानी कि पिछले मुकाबले में ही पंजाब किंग्स की तरफ से आपके गुजरात टाइटंस यानी कि शुभमन गिल फ्लॉप हुए थे, नहीं तो मुकाबले आप देख लो आंकड़े ना 2026 के, भाई साहब हर मुकाबले में रन बनाकर दे रहे हैं लोग और साई सुदर्शन भाई साहब गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद कोई और नहीं, आपको तीसरे नंबर पर जोस बटलर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हर मुकाबले में बंदा रन बनाकर दे रहा है। तो ऐसे में आपकी गुजरात टाइटंस की टीम कहां से ही हारेगी। तभी ना 3 मुकाबले लगातार जीत के आ रही है। पहला भी जो पिछला मुकाबला जीत के आ रही है पंजाब किंग्स को हराई है, उसके बाद आपके आरसीबी को हराई है भाई साहब जिसमें विराट कोहली खेलते हैं, उसके बाद सीएसके को हरा कर आ रही है। 3 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही है और हैट्रिक लगाकर जीत के आ रही है। उसके बाद यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं। भाई वाशिंगटन सुंदर यानी कि अभी थोड़े बहुत बल्लेबाजी और गेंदबाजी इनकी मतलब नहीं चल रही है, लेकिन अगर भाई साहब चौथे नंबर पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रन बनाकर दे रहे हैं। तो आपकी गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ पर जो मुकाबले जीतती है ना, तो उसमें 3 प्लेयर का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। पहला नंबर आपके शुभमन गिल का, दूसरा नंबर आपके साई सुदर्शन का और तीसरा नंबर आपके जोस बटलर का। यानी कि जितने मुकाबले आपके गुजरात टाइटंस की टीम जीती है इनमें इन तीनों बल्लेबाजों का सबसे ज्यादा अहम रोल रहता है और इन्हीं की बदौलत आपकी गुजरात टाइटंस की टीम
मुकाबले जीतती है। अगर इन 3 को आप आउट कर ले जाते हो तो आप इस मुकाबले को जीत ले जाओगे, या कंफर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर शाहरुख खान बताया जा रहा है कि जो कि पिछले मुकाबले में बैठे, तो इस मुकाबले में कहा जा रहा है कि आपके शाहरुख खान को लाया जाएगा, जो कि एक प्रकार के ऑलराउंडर की तरफ से ऑलराउंडर है और अच्छे खासे बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद भाई साहब राहुल तेवतिया आते हैं, जो कि एक फिनिशर की भूमिका आपको निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर गूगली बाबा जिन्हें कहा जाता है, यानी कि राशिद खान गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं और बंदा हर मुकाबले में विकेट लेकर दे रहा है और जरूरत पड़ने पर भाई साहब ये बल्लेबाजी भी करते हैं। जैसे उसे कहा जाता है ना कि आपके सेना में अगर कोई सेना है तो जरूरत पड़ने पर भाई साहब तलवार भी उठा लेता है ना, उसी प्रकार के आपके यहाँ पर राशिद खान काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर भाई साहब रन भी बना कर देते हैं। उसके बाद जेसन होल्डर, अभी पिछले मुकाबले में बंदे ने 4 विकेट निकाला है, पंजाब किंग्स की भाई साहब धज्जियां खराब करके रख दी थी, इस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे वो। वैसे तो बल्लेबाजी में भाई साहब रन नहीं बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में भाई साहब जो कारनामा किए हैं ना, इन्हीं की बदौलत पिछला मुकाबला आपके पंजाब किंग्स हारी है और आपके गुजरात टाइटंस की टीम जीती है। सबसे बड़ा योगदान उस मुकाबले में आपके जेसन होल्डर का रहा था। अगर यह बंदा ना होता तो उस मुकाबले को आपके गुजरात टाइटंस की टीम हार जाती। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद सिराज आ जाते हैं, भाई साहब डीएसपी साहब है, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद कागिसो रबाड़ा आ जाते हैं, फिर यहाँ पर मानव सुथार आ जाते हैं। आपको बताते हैं कि भाई साहब इनकी गेंदबाजी में शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हर खिलाड़ी, हर गेंदबाज विकेट निकाल कर दे रहा है, तो ही आपकी गुजरात टाइटंस की टीम मुकाबले जीत रही है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कागिसो रबाड़ा, मानव सुथार गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपकी भाई साहब टीम कहां से हारेगी। वहीं अगर हम प्लेइंग 11 की मतलब एक तरफा देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर शुभमन गिल हो जाते हैं, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, फिर शाहरुख खान कहा जाता है, शाहरुख खान को इस मुकाबले में लाया जाएगा। उसके बाद राहुल तेवतिया आ जाते हैं, जेसन होल्डर भाई साहब गजब की गेंदबाजी है, राशिद खान आ जाते हैं, फिर मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाड़ा, मानव सुथार। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करो तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कोई और नहीं बल्कि अरशद खान आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर खेलने के लिए उतरती है, तो क्या इस मुकाबले को आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीत पाएगी? बाकी आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए और आप अपने प्लेइंग 11 किस तरीके से बनाना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी? आप किसके फैंस हैं, राजस्थान या गुजरात टाइटंस? आप किसके फैंस हैं, राजस्थान या गुजरात टाइटंस? अपने राय कमेंट। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी? आप किसके फैंस हैं, राजस्थान या गुजरात टाइटंस? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।